तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष का आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पूरा का पूरा वो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि आपका 22 जून को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 22 जून को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 22 जून का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो, सभी के सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, नोविंग एज यूजिंग मोर देन टू लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, मल्टीलिंगुअल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है ना, यहाँ से आपको ये लिखना है मल्टीलिंगुअल। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन देखते हैं यहाँ के। तो मल्टी यहाँ से आपको प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से ये लिख लेना। वैसे देखो आप लोग ये करना कि इसकी जगह पर ये लिख लेना, सी नंबर का ज़्यादा सही होगा। ठीक है ना, नो एंड यूजिंग मोर देन टू लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो देखो इसको क्या कहते हैं, मल्टी लैंग्वेज कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ ECESL। ESL का फुल फॉर्म क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका फुल फॉर्म होगा इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। कहाँ पर लिखा, देखो डी नंबर का ये लिखा, ये वाला सही होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, द सोशल लर्नर लर्न बेस्ट व्हेन दे वर्क। देखो प्यारे विद्यार्थियों, द सोशल लर्नर लर्न बेस्ट व्हेन दे वर्क इन ग्रुप। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या लिखना होगा, आपको इन ग्रुप याद रखना होगा। हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा द लेसन प्लान। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, देखो हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस जगह पर आपको क्या लिख कर आना था, द ब्लैक बोर्ड द लर्निंग आउटकम्स प्लान टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर वैसे जितना अच्छा मैं समझता हूँ, यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, ए लेसन प्लान इज़ प्रिपेयर टू टीच ए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेसन पढ़ाने के लिए बनाया जाता है, इसका उत्तर लेसन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो जल्दी से आप लोग यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह देख लो। इन इंडिया देयर इज़ ए ग्रेट कल्चरल ऑफ लैंग्वेज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था, डाइवर्सिटी। ठीक है ना, अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर डाइवर्सिटी लिखोगे तो सही होगा, कैन बी यूज्ड एज ए पेडोलॉजिकल टूल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस जगह पर आपको क्या आ जाएगा, कैन बी यूज्ड एज ए पेडोलॉजिकल टूल। तो देखो इस जगह पर आपको लिख कर आना होगा सॉन्ग्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द सॉलिटरी लर्नर लर्न। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा, द सॉलिटरी लर्नर लर्न इन ग्रुप्स। तो देखो इसको क्या याद रखना है, इन ग्रुप्स आपको याद रखना है, इज वन ऑफ द एवोल्यूट टूल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, चौथे का उत्तर आपका आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है। और अब अगला क्वेश्चन, एनुअल प्लानिंग इज डन फॉर द पार्टिकुलर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एनुअल प्लानिंग किस लिए की जाती है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूरे साल के लिए की जाती है एनुअल प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चन इन द सेंटेंस ईच, वाट इज़ द अदर नेम ऑफ ABC मेथड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ABC मेथड का एक दूसरा नाम क्या है, तो देखो इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट मेथड। ठीक है ना, इन सभी के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं लिखित रूप में बता दूंगा। पहले आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को समझ लें। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो कि आपको मैंने बताए। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बताता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये लिखा है, इसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, तीसरा ये लिखा, चौथा ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा था, देख सकते हो, ब्रीफली डिस्क्राइब ड्रामा एज ए पेडोलॉजिकल टूल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया।
अगला क्वेश्चन, नेम द मेन टाइप ऑफ TLM टीचिंग एड्स ब्राइट इन ब्रीफ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। राइट एनी टू कैरेक्टराइज ऑफ द गुड लेसन प्लान। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गुड लेसन प्लान क्या होगा? क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम मीन्स ऑब्जर्विंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट एक्टिविटी एंड इंश्योर दे आर टास्क एनी रिसीविंग सपोर्ट नीड। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, देख सकते हो, राइट एनी 4 इशू चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? लिमिटेड एक्सप्लोर ऑफ द लैंग्वेज, डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड और लैक ऑफ द मोटिवेशन एंड द लर्निंग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय द लर्निंग स्टाइल। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लर्निंग स्टाइल क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना है, मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स, राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी वन ऑफ द और व्हाट आर द रोल ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द 5 ES फॉर्मेट। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, 5 ES फॉर्मेट क्या है? तो देखो 5 ES का मतलब होता है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट एंड एवोल्यूशन। ठीक है ना, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको समझा देना है। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज़ द नीड एंड प्रोसेस ऑफ द करिकुलम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो आप लोग, ये मैंने बता दिया और ये प्यारे विद्यार्थियों इनके उत्तर रहे। इस प्रकार से देखते चले आप लोग। व्हाट आर द डिफरेंस मेथड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। व्हाट आर लर्निंग इंडिकेटर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। ब्राइट द मेरिट एंड द डीमेरिट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। डिफरेंशियल, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा बताए जा चुके हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।